तो क्वेश्चन देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओके, थर्टी थ्री 28 इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो गई। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन 2020 वॉज 65,000। पहले हम ये डेटा लिख लेते, किसी वर्ष 2020 में किसी व्यक्ति की मासिक आय 65,000 थी। चलिए मंथली इनकम हम उसकी लिख लेते हैं। यहाँ पर इनकम कितनी है, इनकम है 65,000, 65,000, ठीक है। और एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 45,000, और उसका मासिक व्यय क्या है 45,000। तो एक्सपेंस कितने हैं उसके 45,000। अब सोचो एक पर्सन है जिसकी इनकम है 65,000 और उसके एक्सपेंस हो रहे हैं 45,000, तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है टोटल बताओ। सिंपल माइनस कर दोगे ना इनकम में से एक्सपेंस, तो कितना आ गया 20,000 उसकी क्या हो गई यहाँ पर सेविंग हो गई। मतलब जब वो इतना अर्न कर रहा था और इतना एक्सपेंस कर रहा था तो 20,000 पर मंथ सेव कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीज 15% एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज 7%। तो वर्ष 2021 में उसकी 15% आय बढ़ गई और 7% खर्चा बढ़ गया। ठीक है, चलो पहले ये समझ लेते हैं। तो 15% क्या हो रही है, पहले तो इनकम बढ़ रही है और 7% उसका खर्चा भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। क्लियर है, शीट ले लेते हैं नेक्स्ट। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ी है 15% बढ़ी है। और उसकी पहले इनकम कितनी थी 2020 में, 2020 में उसकी इनकम थी 65,000, अभी बताया था मैंने आपको। तो अगर हम 65,000 का जब हम निकालेंगे 15%, क्योंकि 15% उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, कट कर लोगे आप। मल्टीप्लिकेशन मैं सिखा चुकी हूँ इजी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 9750। ठीक है, ये क्या आ गई उसकी इंक्रीज इनकम, क्या है ये इंक्रीज इनकम, इतनी इनकम उसकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और उसके क्या हुए एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। तो उसके एक्सपेंस 2020 में कितने थे 45,000 थे ना एक्सपेंस, और इंक्रीज कितने से हो रहे हैं 7% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं 45,000 का यहाँ पर निकाल दूंगी 7%, कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3150। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कि उसकी इतने एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं और इतनी इनकम इंक्रीज हुई है। क्लियर है, इनकम इतनी इंक्रीज हुई है, एक्सपेंस इतने इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ टोटल निकालते हैं हमारा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हर एक स्टेप पे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको फिर बाद में समझ ना आए, तो बता दो अभी। अभी ये क्लियर कर देती हूँ स्टेप, फिर आगे बढ़ जाती दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो एक्सपेंस हमारे 45,000 थे और इतने और इंक्रीज हो गए, तो अब कितने हो गए टोटल 45,000 प्लस 3,150 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 48,150। यानी अब टोटल हमारे एक्सपेंस इतने हो रहे हैं और हमारी इनकम पहले हो रही थी 65,000 और फिर इतने 9,750 और इंक्रीज हो गई। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा 65,000 प्लस 9,750। तो हमारे पास टोटल हमारी इनकम जो आ गई वो आ गई 74,750। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नई इनकम और ये आ गया हमारा नया एक्सपेंस। तो ये हो गई हमारी न्यू एक्सपेंस और ये हो गई हमारी न्यू इनकम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो अभी।
एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारी टोटल इनकम हमें पता चल गई है, जो कि है हमारी 74,750। सो अब हमारी नई इनकम कितनी है, 74,750, और हमारे एक्सपेंस कितने हैं, 48,150। अगर मैं इसे माइनस करूं, यानी नई, हमने पहले क्या किया था, हमारी इनकम हो रही थी उसमें से एक्सपेंस माइनस किए तो हमारे पास सेविंग आ गई थी। हमारी न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंस माइनस करेंगे तो जो हमारी सेविंग आएगी वो आएगी 26,600, यानी ये आ गई हमारी नई सेविंग। और हमारी पुरानी सेविंग कितनी थी, देखो पुरानी सेविंग कितनी थी हमारे पास 20,000, और अभी हमारी नई सेविंग कितनी है 26,600। सो ओल्ड सेविंग हमारी कितनी थी 20,000, ओल्ड सेविंग हमारी थी 20,000, ठीक है। 26 में से 20 माइनस करूंगी तो हमारे पास टोटल हमारा बच रहा है 6,600 रुपये। डिवाइड कर देंगे 20,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि आप बताओ यहाँ पर हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कि जो वो सेविंग कर रहा है उसमें कितनी परसेंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत इंक्रीज हो रही है। तो 20,000 पहले बचत कर रहा था, अब कर रहा है बचत 26,600 की, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है उसकी, तो हम यहाँ देखेंगे 6,600 में से वो 20,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, इसको कट कर देंगे, ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 33% जो उसका आया 33%, 33% हमारा क्या आ गया, 33% वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो अभी 21, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।